Hello everyone and welcome back to the channel. So in this video we are going to discuss your chapter number 3 matrices of class 12th maths. So finally starting your 12th class का maths, basically हमने first chapter already कर लिया था relations and functions. अब हम आपका chapter number 3 start कर रहे हैं matrices. So start करते हैं. सबसे पहली बेसिक चीज़ आती है, हमारा चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस. तो मैट्रिसेस होता क्या है, ठीक है. इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे और वैसे भी समझेंगे, बट उससे पहले लेट्स गो टू अ फॉर्मल डेफिनेशन कि मैट्रिसेस होता क्या है. सो अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn numbers, this is mn numbers in the form of horizontal lines called rows and n vertical lines are called columns is called a matrix of order m cross n matrix. ठीक है, दिस वाज द फॉर्मल डेफिनेशन कि एक रेक्टेंगुलर एरे होता है एम एन नंबर्स का, जिसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रोज़ होती हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम्स होती हैं, और उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स. और वही मैट्रिक्स का ऑर्डर एम एच टू एन होता है. वो भी आपको मैं थोड़ा इससे समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू. फिर आता है सच एन एरे इनक्लोज्ड बाय दिस ऑल दिस. उसका मतलब डिनोट करने का तरीका है, मैट्रिसेस को पहचानो कैसे, लिखोगे कैसे. दैट इज़ दिस एरे वी यूज़ जनरली फॉर मैट्रिक्स. हम एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, बुक का ही आपका जैसे, ठीक है. एक सेकेंड, लेट्स थिंक. अब फॉर एग्जांपल मैं पे बुक एग्जांपल ले रहा हूँ. सपोज़ राधा के पास 15 नोटबुक्स हैं. इसको मैंने इस तरीके से लिख के दिखा दिया इन दिस मैट्रिक्स कि 15 उसके पास नोटबुक्स हैं. तो दिस 15 इज़ द नंबर ऑफ नोटबुक राधा हैव. सपोज़ उसके पास 6 पेन भी हैं, तो मैं उसको इस तरीके से लिख दूँगा, है ना. अब एक तरह से ये चीज़ क्या हो गई, जो मैंने ये 15 और ये मैंने 6 लिख के दिखाया, ये क्या दैट मीन्स जो ये 15 है दिस इज़ नंबर ऑफ नोटबुक्स, और ये 6 है दिस इज़ नंबर ऑफ पेन. तो मतलब मैंने एक जगह फिक्स कर दी कि नंबर ऑफ़ नोटबुक्स के लिए यहाँ लिखूँगा, नंबर ऑफ़ पेन्स के लिए यहाँ लिखूँगा. सिमिलरली अगर मुझे कोई डाटा ऐसे करना हो, सपोज़ मैं आपकी बुक वाले उठा रहा हूँ, राधा है, फौजिया है और सिमरन है. अगर ये तीनों हैं और इनको भी इनके पास, ये हो गया आपकी नोटबुक्स, ये हो गया पेन, तो ये हो गया 15, 10 और 13, और आपके पास ये हो गया 6 to 5. तो अगर मुझे इसी को भी क्या कहते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे. ये क्या था, ये आपकी नोटेशन होती है ब्रैकेट्स मैट्रिक्स की. अब ये जो है कि ये नोटबुक्स डिपेंड कर रही है, नोटबुक हमने का स्टार्टिंग में रखा था, तो ये 15, 10, 13, ये 6 to 5, ठीक है. तो वो यही चीज़ कहना चाह रहे हैं ऊपर कि मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है एम एन नंबर्स का, जिसमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दैट आर द रोज, एंड हमारी जो वर्टिकल लाइन होती हैं वो क्या होती हैं, कॉलम, ठीक है. तो ये हमारी क्या होगी, रो 1, रो 2, रो 3, और ये हमारा कॉलम 1, कॉलम 2. समझ आई इतनी चीज़. उसके बाद है कि प्लूरल ऑफ मैट्रिसेस जो आपका चैप्टर का नाम है. उसके बाद एक एग्जांपल है, ये आपको एक मैट्रिक्स दी है 3051 -4 9. ये क्या मैट्रिक्स है, इसमें रोज़ कितनी होंगी. अब आपको मैंने बताया था रोज़ क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो कितनी रोज़ है 1 2, तो 2 रो हो गई. कितने कॉलम है 3, 1 2 3, तो ये 3 कॉलम हो गए. एलिमेंट्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है. अब आती है बात ऑर्डर की. ऑर्डर इज़ m क्रॉस n. तो वो कैसे पता चलेगा, m इज़ द नंबर ऑफ़ रोज़, n इज़ द नंबर ऑफ़ कॉलम्स. तो यहाँ पर 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है, तो यानी ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी.
ठीक है, हम इसको क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, आई होप थोड़ी इंट्रो तो समझ आ जाएगी, हो गई होगी। दिस वॉज अबाउट बेसिक कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, अब आते हैं मैट्रिक्स को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। नेक्स्ट वी हैव हाउ टू डिस्क्राइब अ मैट्रिक्स। देखो कैसे करेंगे डिस्क्राइब। सो इन ऑर्डर टू locate the position of a particular matrix या फिर particular element कह लो of a matrix, we have to specify the number of rows and the column of element occur। वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर हम मैट्रिक्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। इन ऑर्डर टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स वी हैव टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम। मतलब अगर हमें एक पर्टिकुलर नंबर को, जैसे अगर मान लो कि इसमें मेरे को पर्टिकुलर 5 का एलिमेंट का बताना है, तो इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब दिस एलिमेंट 5 हमें क्या करना होगा, उसकी पोजीशन बताने के लिए वी हैव टू स्पेसिफाई द रो एंड द कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट, कि वो एलिमेंट कहाँ पर आ रहा है। सो एन एलिमेंट अकरिंग इन द ith रो एंड jth column of matrix A is called ijth element of A, जिसको हम डिनोट करते हैं aij से। ठीक है, इन जनरल अगर मैं लिखूँ मैट्रिक्स क्या होगी, इन जनरल जो मैट्रिक्स बनी की होगी A इज इक्वल टू A11 A21। इसका मतलब भी बताता हूँ, यहाँ पर आप कर लो A12 A22 A13 A23 A1n, ऐसे अब 2n जाएगी ना, A2n, ऐसे ही नीचे AM1 AM2 AM3 एंड अप टू AMN। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पर A11 का मतलब क्या है, A11 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, और ये nth तक हो गया। ऐसे ही सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो दिस इज द जनरल मैट्रिक्स यू कैन से। तो ऊपर जो मैंने बताया ना हाउ टू डिस्क्राइब अ मैट्रिक्स में, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स वो किसी भी एलिमेंट की पर्टिकुलर पोजीशन स्पेसिफाई करनी है, तो हम कैसे करेंगे, उसके नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम से। मैंने कैसे करा, अगर मुझे यहाँ पर लेट सपोज इसकी जगह पर अगर हमारे पास यहाँ 2 होता या 5 होता, तो मुझे 5 की पोजीशन स्पेसिफाई करनी है, तो कैसे करूँगा, मुझे उसका ये बताना पड़ेगा नंबर, दैट 5 कौन सी पोजीशन पे, 5 इज़ एट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की पोजीशन, यानी A12 पे। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल करते हैं एक। दिस इज एग्जाम्पल है, कंसीडर अ मैट्रिक्स A is equal to 3 6
-2 9 5 and 1। ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, बेसिकली आपको बताना है A12 क्या होगा। ये तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया, ये बताना है आपको। तो इसमें A12 क्या होगा आपके पास, -2। क्यों? देखो फर्स्ट रो है तो रो तो ये वाली है, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ C1, दिस इज़ C2, दिस इज़ C3। तो यहाँ पर आपको बताना है फर्स्ट रो का सेकंड रो एलिमेंट, तो वो ये होगा, यानी A12 दैट इज आपका -2। ठीक है, ऐसे ही बाकी निकाल लोगे। अगर आपको निकालना हो A11 तो वो क्या हो जाएगा 3, आपको निकालना हो A13 वो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये हो गया 5। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, तो आपको क्या होगा ये 5। एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी एक एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट a 3x2 matrix whose elements are given by Aij is equal to 1/2 5i minus 3j। ठीक है, अब उसने बोला हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 3x2 मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स इस वाली फॉर्म में हमें दिए हुए हैं, मतलब हमें इससे निकालने हैं। अभी Aij का मतलब क्या है, एक बार A11 पुट करोगे, एक बार A12 A13 A21 A22 A23 ऐसे करके पुट करोगे ना, बट आपको बनानी है 3x2 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक बार इसको समझते हैं। आ जाओ, सोल्यूशन क्या होगा। अगर हमारे पास एक 3x2 मैट्रिक्स है तो उसका मतलब क्या है, हैविंग 3 rows एंड 2 columns। यही मतलब है ना, ये रोज होती हैं, ये कॉलम्स होते हैं, तो 3 rows और 2 columns का मतलब क्या है। तो इन जनरल अगर मैं 3x2 मैट्रिक्स लिखूँ तो वो क्या बनेगी, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, A11 A21 A31 A12 A22 और A32। ये क्या हो गई आपकी 3x2 मैट्रिक्स जिसमें 3 तो रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये आपकी होगी 3x2 मैट्रिक्स। यहाँ पर आप ऑर्डर लिखते हैं हमेशा साइड में। ठीक है, ये आपकी जनरल फॉर्म होगी। अब आपको दिया हुआ है Aij क्या दिया हुआ है आपको 1/2 5i minus 3j का मोड, जहाँ पर आपको करना क्या है, ये आपको जनरल फॉर्म मिल गई A11 A12 A21 A22 वगैरह। अब इसी को पुट करते रहो। सबसे पहले क्या निकालोगे, A11 निकालते हो, तो क्या हो जाएगा 1/2, आई की जगह पे रखोगे 1, 3 की जगह जे की जगह रखोगे 1, मोड क्या आ जाएगा 1/2 5 minus 3 इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ 2 क्या आ गया 1/2 इंटू 2 विच इज 1। ऐसे निकालोगे A12 निकालोगे 1/2 5 of 1 minus 3 of 2 mod क्या आ जाएगा 1/2 5 minus 3 to 6 5 minus 6 क्या हो गया -1, जो आपके पास आ गया। मोड है तो माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस हो जाएगा तो 1/2। समझ आया, ऐसे ही फटाफट से बाकी भी निकाल लेते हैं। A21 which is 1/2 mod of 5 into 2 minus 3 of 1, तो ये हो गया 1/2 mod of
10 माइनस 3 क्या होगा 1/2 इंटू 7 विच इज 7/, ऐसे को निकालेंगे इंटू 2। आपको समझ आ जाएगा, बस बाकी मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो जगह 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 मोड 1/2 हो जाएगा 10 माइनस 6 विच इज़ 1/2 इंटू 4 32 विच इज़ 2। ठीक है, ऐसे आप तो 3 1 निकालने में 6 आएगा और 8 3 तो आपके पास 9/2 आ जाएगा। अब बस इसको हम मैट्रिक्स में लिख देंगे। तो हेंस ए इज इक्वल टू 1 7/2 6 1/2 2 9/2। इसको आप कंपेयर कर लो उससे जनरल वाली से। देखो A11 A12 A21 A31 A22 और क्या था A32। देखो A11 क्या आया था 1 आया था, A12 और 1/2 आया था, A21 7/2, A22 2 आया था, A31 6 आया था और A32 9/2। तो बस उन वहाँ पर वैल्यू निकाली और उनकी जगह पुट कर दी। तो ये था आपका एक एग्ज़ाम्पल में, ये आपका बुक का एग्ज़ाम्पल था, एग्ज़ाम्पल नंबर 3 था ये। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं हम, एंड दिस वीडियो इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्शन कि स्टार्ट कर रहे हैं जैसे मैट्रिक्स। हम इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, पर इसमें जस्ट अबाउट इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब सबसे पहले आती है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स, मतलब जिसके पास सिर्फ एक रो हो। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे A इज़ इक्वल टू हमारे पास ये है 5 8, तो ये क्या हो जाएगी? एक रो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा 1:2, 2 कॉलम्स हैं और 1। सेकंड आती है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके पास एक कॉलम हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। एग्जाम्पल के लिए देख लो 2 3 4। ठीक है, ये क्या हो, इसके पास एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या होगा 3:1। तो ये हमारा हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड आती है हमारे पास ज़ीरो या फिर नल मैट्रिक्स। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है ज़ीरो या नल मैट्रिक्स का मतलब क्या है। दैट मीन्स इसके अंदर ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे। अ मैट्रिक्स ऑफ whose elements is zero are called zero or null matrix। एग्जाम्पल के लिए क्या कर सकते हैं, ये देखो ऐसे में, मतलब ऑर्डर तो कुछ भी हो पर ज़ीरो है जैसे। ठीक है, ये आपका 2x2 हो गया, ये आपका 1:2 हो गया, ये 1x1 हो गया। ठीक है, मैं ऑर्डर इस हिसाब से बता रहा हूँ ताकि आपको ऑर्डर का भी आइडिया रहे। ये क्या आपकी नल मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके फोर्थ, जो है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें आपकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम हो। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज having same number of rows and columns।
ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये ले लो 2 4 3 5। अब ये क्या 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें इसके रोज़ भी 2 हैं और इसकी कॉलम्स भी 2 हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके रोज़ और कॉलम्स सेम होते हैं। फिर हमारे पास आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m and n, ऑफ ऑर्डर m and n where m is not equal to n is called rectangular matrix। मतलब इसमें रोज़ और कॉलम सेम नहीं होते, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी जिसमें सेम होते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में सेम नहीं होते। एग्जांपल के लिए देखो 5 7 -9 3√2 कुछ भी करना, तो ये क्या है 3x2 की मैट्रिक्स है, इसमें m भी अलग है n भी अलग है, ठीक है। तो ऐसी टाइप की मैट्रिक्स क्या होती हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। दिस इज नंबर 6। फिर है हमारे पास रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है, द एलिमेंट्स of aij box और i is equal to j are called the diagonal matrix। इसमें बेसिकली जो आपका अभी ऊपर हमने पढ़ा ना कि हम जो a11 a12 a13 जो लिख रहे हैं ऊपर, तो जो aij वाले एलिमेंट्स हैं इसमें i और j जो है वो इक्वल होता है, तो उस वो वाले एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैंने रेक्टेंगुलर लिख दिया, इट्स डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चीज़ समझ आई, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं जिसके ये आई और जे कॉलम इक्वल हो। इसको मैं एग्जांपल से लिख देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास a इज़ इक्वल टू है 3 5 6 2 5 -4 3 4 5, ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है। तो जो ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जो ये a11 a22 और a33, इसमें जब i और j एलिमेंट इक्वल होते हैं दैट इज़ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। वो थी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स, अब इसमें क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज ज़ीरो, जिसमें हर नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट इज़ ज़ीरो। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हमारे पास a है और उसमें मतलब डायगोनल के सारे एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब ज़ीरो होंगे, ऐसी टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं और बाकी सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, all non-diagonal elements of the matrix are 0 and all diagonal elements are equal। तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्केलर की। एग्जाम्पल देखो
ये हो गया जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो इसमें अब देखो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो तीनों सेम हैं और बाकी सारे ज़ीरो है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट इज़ यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या फिर इसको कह लो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये वाली मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें क्या होता है कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं एंड रेस्ट ऑफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which non-diagonal elements are 0 and all diagonal elements are unity यानी 1। एग्जाम्पल, अगर a इज इक्वल टू या तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है। 2x2 में ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखो तो डायगोनल सारे 1 है, नॉन डायगोनल 0 है, तो ऐसी टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आता है हमारा कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स आपको सारी पता होनी चाहिए कि टाइप्स क्या है मैट्रिक्स के, और क्योंकि आगे यूज़ होंगी। तो कंपेरेबल कब मानी जाती हैं मैट्रिक्स? जब उनका ऑर्डर सेम हो। 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम। मतलब बेसिकली अब उनका जो सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल जैसे देखो, एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास एक एलिमेंट ए है 2 0 -5 3 1 6 और आपके पास बी है 3 1 7 4 0 -9। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगी? कंपेरेबल होगी, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2x3 है, इसका भी आपका ऑर्डर 2x3 है। ठीक है, तो उसमें रोज़ और कॉलम आपकी सेम होनी चाहिए टू बी अ कंपेरेबल मैट्रिक्स। ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, इसको आप इक्वल मैट्रिसेस भी कह सकते हो। तो इसमें क्या होता है, अगर 2 मैट्रिक्स हम इक्वल तब कहेंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो और हर एक एलिमेंट और ए का दूसरे एलिमेंट की और दूसरी मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्ड करे। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं तो जो ए है दैट इज़ इक्वल टू बी, उसका हर एक एलिमेंट उससे कॉरस्पॉन्ड करेगा। एग्जांपल से भी समझाता हूँ, एक बार डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसका क्या होगा? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स को हम इक्वल तब कहेंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा एंड हर एक एलिमेंट उससे कॉरस्पॉन्ड करेगा। मैं बस कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो था आपका डेफिनेशन। एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल है, सपोज़ आपके पास ये है x+3 -6। ये चलो ये पहली वाले कर दो, फिर दूसरे से कराता हूँ। b-3 z+4 a-1 -21 2y-7 0 0, ये है इक्वल टू 0 -6 2b + 4
6 माइनस 3 माइनस 21, इसको नीचे कर देते हैं, ये थोड़ा सा खिसकाते हैं, रुको। अब है -21, 3y माइनस 2, 2c प्लस 2 और 0। अब देखो ये है इक्वल मैट्रिक्स, आपको दिया ही हुआ है कि अगर इफ़ दिस इज़, तो मेरे को ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। सो आपको ये गिवन है दैट इट दिस इज़ द इक्वल मैट्रिक्स। तो आप क्या करोगे, अगर ये इक्वल हैं तो आपने ऊपर अभी डेफिनेशन से पढ़ा कि इक्वल है तो ये इनके एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। तो ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, मतलब सारे एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है, -6 -6 इक्वल, यहाँ से ये इक्वल, तो इनको जस्ट इक्वल रख दो, यानी x+3 इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से 0, तो यहाँ से x क्या आ गया -3, ऐसे ही सेकेंड का इससे, तो z+4 = 6, तो z क्या आ गया 6 - 4 विच इज़ 2। ऐसे ही ये वाला इसके इक्वल क्या हो जाएगा 2y - 7 = 3y - 2, तो 2y इस 3y को इधर ले आओ माइनस में, -2 वो -7 वहाँ आ गया प्लस, तो ये क्या आ गया आपके पास -y = 7 - 2 इज़ 5, तो y इज़ 5। ठीक है, ऐसे ही इसका निकालो b - 3 = 2b + 4, मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि दिखता रहे आपको भी, b - 3 = 2b + 4, तो b यहाँ से -2b इधर आ गया, 4 -3 था वहाँ जाके प्लस, तो ये आ गया -b = 7, तो b = -7। ऐसे ही अब क्या रह गया, a रह गया, a = -3, तो a - 1 = -3, तो a आ गया आपके पास -3 + 1 यानी -2। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, 0 = 2c + 2, तो 0 = 2c + 2, तो 2c = वहाँ जाके -2, तो c क्या आ गया -2/2 विच इज़ -1। ठीक है, ये था आपका इक्वल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल, समझ आया। एक बार एक और एग्जांपल सुनाता हूँ कि जैसे एग्जांपल है, जैसे ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है 2 0 3 1, और एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको 2 0 3 1। अब ये दो मान लो ये आपकी ए मैट्रिक्स है, ये आपकी बी मैट्रिक्स है, तो देखो आपको सेम मैट्रिक्स दी हुई है ए और बी में, तो मैं इसको कहूँगा इक्वल, मतलब ये मैट्रिक्स कम क्या कहते हैं, इनका हर एक एलिमेंट सेम है, कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है एक दूसरे को, तो ये क्या हो जाएगी इक्वल मैट्रिक्स। बट इसकी जगह अगर ऐसे होता 3 2 0 1 और दूसरी मैट्रिक्स होती 2 0 3 1, तो आप देखो इस यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स का थोड़ा समझाना था। और आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर वो गिवन है कि दीज आर इक्वल, तो उनके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, तो आपको सिर्फ उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखने हैं, वो मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, आपकी बुक का फिर ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दिस इज़ एन एग्जांपल, हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 2a + b 5c - d a - 2b 4c + 3d = 4 11 -3 और 24। तो इसको बस अब आपकी ये जबकि जैसे हमें गिवन नहीं कि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, इक्वल दिए हुए हैं ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल होंगे, तो यानी 2a + b = 4, तो और दूसरा आपका हो गया a - 2b = -3, और तीसरी इक्वेशन होगी 5c - d = 11 और 4c + 3d = 24। आपके पास ये होगी। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था डायरेक्ट वैल्यूज़ दी हुई थी, तो वो तो बहुत सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने की थी, बाकी आपको आता होगा ये सब्स्टिट्यूशन या किसी मेथड से आप कर सकते हो। हम एलिमिनेशन से कर लेते हैं। 2a + b = 4 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड आपको मेरे हिसाब से याद ही होगा, 10th में करा था आपने। सेम इक्वेशन बनानी है,
तो व्हाट आई एम डूइंग इज 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 4b इज इक्वल टू -6। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, ये आपके पास क्या आ जाएगा 5b इज़ इक्वल टू 10। तो मेरे पास b क्या आ गया, मेरे पास b आ गया मेरे पास 2, b आ गया 2। ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन से देख लो, अब b की वैल्यू इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट में करके दिखाता हूँ, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5c माइनस d इज़ इक्वल टू 11 और आपकी दूसरी इक्वेशन है 4c प्लस 3d इज़ इक्वल टू 24। तो किसी एक को मल्टीप्लाई कर लो आप, मतलब इसको 5 से कर लो, एक सेकेंड, इसको हम कर लेते हैं 5 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन आपका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाएगा, फिर काटना इजी रहेगा। या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं, इसको लंबा करने के बजाय हम क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि फिर नीचे का वो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को एक बार चेंज करके लिख रहा हूँ। क्या करेंगे हम, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ आएगा 15c माइनस 3d इज़ इक्वल टू 33। फिर अब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी है, तो 3d कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 19c इज़ इक्वल टू, ये 33 था नहीं, 33 और इसको कर दो प्लस, क्या आ जाएगा 757 आ जाएगा। और इसको अब कट कर देंगे हम 3 पे, तो ये आ जाएगा c इज़ इक्वल टू 57/19 और ये हमारा कट गया 3 से। ठीक है, अब हमारे पास b भी आ गया, c भी आ गया, बस उस इक्वेशन को अब हम पुट कर देते हैं, विच इज़ 2a प्लस b इज़ इक्वल टू 4। हमारी जो इक्वेशन थी इसमें b की वैल्यू पुट कर दो, प्लस 2 इज़ इक्वल टू 4, तो 2a इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 एंड a इज़ इक्वल टू 2a इज़ इक्वल टू 2, तो a आ गया हमारे पास 1। ऐसे ही d निकालोगे, 4c प्लस 3d इज़ इक्वल टू 24 है, इसमें c की वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 3 प्लस 3d इज़ इक्वल टू 24। तो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं सीधा इसको अब, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 3d इज़ इक्वल टू 24, 3d इज़ इक्वल टू 24 माइनस 12, जो आपके पास हो जाएगा 12। तो d क्या आ गया आपके पास 12/3 विच कट आउट टू बी 4। तो आपके पास a आ गया 1, b आ गया आपके पास 2, c आ गया 3 और d आ गया 4। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा दिस अबाउट इक्वल मैट्रिक्स। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 था। ठीक है, सो विद दिस वी हैव completed द इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर दिस चैप्टर, along with that we have completed our starting portion examples कह सकते हो। In the next video we will discuss your exercise 3.1. Till then, subscribe to my channel, like to the video and press the bell icon for more updates. Thank you.